सुप्रभात विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं शत एवं शानच प्रत्यय। सबसे पहले शत प्रत्यय। शत प्रत्यय वर्तमान काल में हुआ, रहा, रहे अर्थ का बोध कराने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यय हमेशा परस्मैपदी धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। शत प्रत्यय का श और त के री का लोप हो जाता है और शेष अत रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। शत प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ कुछ क्रियापदों के साथ में शब्द दिए जा रहे हैं। परस्मैपदी धातु के मूल धातु के रूप अस का अर्थ होता है होना, और एस के साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ा तो पद बन गया सन, अर्थ हो गया होता हुआ। ईश का अर्थ होता है इच्छा करना, और इच के साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ा तो पद बना इच्छन, इच्छा करता हुआ। क्र धातु के साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ा, पद बना कुर्वन्, अर्थ हुआ करता हुआ। क्रोध के साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ा, पद बना क्रुध्यन्, अर्थ क्रोध करता हुआ। गम के साथ में शत्र प्रत्यय जोड़ा, पद बना गच्छन्, अर्थ जाता हुआ। शानच प्रत्यय। शत प्रत्यय के समान ही शानच प्रत्यय वर्तमान काल में हुआ, रहा और रही अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। शत्र प्रत्यय तो परस्मैपदी धातु के साथ में जुड़ते हैं, किंतु शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ में जुड़ते हैं। शानच प्रत्यय में श और च का लोप हो जाता है, शेष आन रहता है। आन का अधिकतर मान हो जाता है। यहाँ पर शानच प्रत्यय से बने हुए कुछ क्रियापद पुल्लिंग के शब्द दिए जा रहे हैं। आत्मनेपदी मूल धातु है सेव, अर्थ होता है सेवन करना, और सेव के साथ में शानच प्रत्यय जोड़ा, पद बना सेव मानः पुल्लिंग में, अर्थ हुआ सेवा करते हुए। सह, अर्थ सहन करना, सह के साथ में शानच प्रत्यय जोड़ा, पद बन गया सहमानः, अर्थ हो गया इसका सहन करते हुए। व्रत, जिसका अर्थ होता है होना, और इसके साथ में शानच प्रत्यय जोड़ा, पद बना वर्तमानः, अर्थ होते हुए। वृद्ध, जिसका अर्थ है बढ़ना, और शानच प्रत्यय जोड़ने पर पद बना वर्धमाना है, जिसका अर्थ हो गया बढ़ते हुए। भाष का अर्थ होता है कहना, और भाष के साथ में शानच प्रत्यय जोड़ा, पद बना भाषमाणः, और अर्थ हो गया इसका कहते हुए। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय चाहिए और योग्य अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। अनियर प्रत्यय में र का लोप हो जाता है और शेष अनियर रहता है। अनियर प्रत्यांत के शब्द भी इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यहाँ पुल्लिंग के शब्द हैं। मूल धातु है अर्ज, जिसका अर्थ होता है कमाना, और अर्ज के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ा तो इसमें पद बन गया अर्जनीयः, अर्थ हो गया कमाना चाहिए। क्र, क्र के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ा, पद बन गया करणीयः, अर्थ करना चाहिए। क्रुद्ध, अनियर प्रत्यय के साथ में जुड़ने पर पद बना
क्रोधनीयः अर्थ क्रोध करना चाहिए। गम धातु के साथ में अनियर प्रत्यय जोड़ा, पद गमनीयः अर्थ जाना चाहिए। गण धातु के साथ में अनियर जुड़ा, पद गणनीयः अर्थ हो गया गिनना चाहिए। त्वयत प्रत्यय, त्वयत प्रत्यय भी अनियर प्रत्यय के समान चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। त्वयत प्रत्यय में तय का लोप हो जाता है और शेष तव्य रहता है। तव्यत प्रत्यांत शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग के शब्द दिए जा रहे हैं। मूल धातु है अर्ज, अर्थ कमाना। अर्ज के साथ में त्वयत जोड़ा, पद हुआ अर्जितव्य, अर्थ हो गया इसका कमाना चाहिए। क्र के साथ में तव्यत पद बना कर्तव्य, अर्थ हुआ इसका करना चाहिए। क्रुद्ध धातु के साथ में तव्यत क्रोधितव्य, अर्थ क्रोध करना चाहिए। गम धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय जोड़ा, पद गंतव्य है, अर्थ जाना चाहिए। गण, गण के साथ में तव्यत जोड़ा, गणितव्य पद बना इसका, अर्थ हुआ गिनना चाहिए। जो प्रत्यय हमने पढ़े हैं उससे संबंधित हम एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय विभाग प्रत्यांत पदम वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए अथवा प्रत्यांत शब्द लिखिए। तो दो प्रकार से पूछा गया प्रश्न है। प्रकृति प्रत्यय धातु और प्रत्यय को अलग करना है और जो धातु और प्रत्यय दे रखे हैं उनसे मिला करके प्रत्यांत शब्द बनाने हैं। नंबर 1, अहम शयनम परित्यज्य भ्रमणम इच्छामि। रेखांकित पद है परित्यज्य, तो यहाँ पीछे ये आया है और पहले त्यज के साथ में परि उपसर्ग आया है और उपसर्ग वाली धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ल्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा परि प्लस त्यज प्लस ल्यप। नंबर 2, श्यामः पुस्तकं क्रेतुं गमिष्यति। रेखांकित पद क्रेतुं, तुम पीछे आया है और कौन सा प्रत्यय हो सकता है इसमें? जब तुम पीछे आ रहा है धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा हो सकता है? इसमें धातु है क्री और प्रत्यय होगा तुमुन। तो इसका आंसर हो गया क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। नंबर 3, मया रामायणम श्रुतम। रेखांकित पद है श्रुतम। श्रुतम में धातु है श्रु और पीछे प्रत्यय होगा कत। नंबर 4, फलम खादन बालकः हसति। खादन रेखांकित पद है, इसमें धातु होगी खाद और पीछे न आ रहा है प्रत्यय शत्र। आंसर हो गया इसका खाद धातु और शत प्रत्यय। नंबर 5, सुरेशः ग्रामं गत्वा धावति। गत्वा रेखांकित पद
इसमें धातु और प्रत्यय कौन सा है? गम धातु होगी और कत्वा इसका पीछे जुड़ा हुआ प्रत्यय। तो आंसर हो गया गम धातु और कत्वा प्रत्यय। नंबर 6, सर्वान्विचित्य भ्रू या वच, जिसका अर्थ होता है बोलना, प्लस तव्यत। तो अब इसका हमें प्रत्यांत शब्द बनाना है। तो इसका प्रत्यांत शब्द क्या बनेगा? इसका आंसर होगा वक्तव्यम। प्रश्न नंबर 7, मुकेशः भोजनं खाद प्लस शत्र पुस्तकम पठति। तो यहाँ धातु और प्रत्यय अलग है। इसका प्रत्यांत शब्द आंसर इसका होगा खादन। नंबर 8, सह गृह कार्यम क्र प्लस कत्वा क्रीडति। क्र धातु के साथ में कृत्वा प्रत्यय जुड़ा, प्रत्यांत शब्द बनेगा इसका आंसर होगा कत्वा। नंबर 9, कृत्वा, क के नीचे र, कृत्वा। नंबर 9, सीता ग्रामात्, आ प्लस गाम प्लस ल्याप नृत्यति। आ उपसर्ग आया है, गम धातु, ल्याप प्रत्यय। तो इसका प्रत्यांत शब्द होगा, आंसर इसका है आगत्य। नंबर 10, भारतः पठ प्लस तुमुन इच्छति। पठ और तुमुन इन दोनों से प्रत्यांत शब्द बनेगा, आंसर इसका होगा पठितुम। धन्यवाद।